अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जिंक एट ओडी सिरप। आज हम बात करेंगे कि जिंक एट ओडी सिरप क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। जिंक एट ओडी सिरप ये एक सप्लीमेंट मेडिसिन है, स्पेशली जिंक सप्लीमेंट मेडिसिन, और ये सिर्फ की फॉर्म में अवेलेबल है। और सिरप जो है ये 20 मिलीग्राम पर 5 ml की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। और अगर हम बात करें इसकी पैकिंग के लिहाज से तो ये सिरप जो है ये 60 ml की पैकिंग में अवेलेबल है। और इसमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है जिंक सल्फेट। ये था जिंक एट ओडी सिरप का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप जिंक एट ओडी सिरप का यूज़ कर सकते हैं। जिंक एट ओडी सिरप को आप जिंक डेफिशिएंसी में यूज़ कर सकते हैं। जिंक डेफिशिएंसी जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी में जिंक की कमी हो जाती है। और जिंक जो है ये एक मिनरल है जो कि हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। अगर हमारी बॉडी में इसकी कमी हो जाए तो फिर इसकी वजह से हमारी बॉडी में बार बार इन्फेक्शन होती रहती है। और अगर हमारी बॉडी में कभी कोई चोट लगती है तो वो भी जल्दी ठीक नहीं होती। और इसकी एक अहम अलामत ये होती है कि हमें भूख की कमी होना शुरू हो जाती है और जो हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है वो भी ठीक तरीके से नहीं हो पाती। और इसकी एक अहम अलामत ये भी होती है कि इसकी वजह से इंसान को डायरिया रहना शुरू हो जाता है। और डायरिया जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान को लूज मोशन आना शुरू हो जाते हैं। और ये जो कंडीशन है ये ज़्यादातर होती है बच्चों में। सो अगर आपके बच्चे में जिंक की कमी है तो फिर इस कंडीशन में आप जिंक एट ओडी सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और जिंक एट ओडी सिरप को आप एक्यूट डायरिया में भी यूज़ कर सकते हैं। एक्यूट डायरिया जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके बच्चे को लूज मोशन आना शुरू हो जाते हैं। सो अगर आपके बच्चे को लूज मोशन आ रहे हैं या फिर उसको बार बार मोशन आ रहे हैं तो फिर इस कंडीशन में भी आप जिंक एट ओडी सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको क्रोनिक डायरिया में भी यूज़ कर सकते हैं। क्रोनिक डायरिया जो है ये भी लूज मोशन ही होते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि ये मोशन जो है ये लंबे अरसे तक रहते हैं। अगर आपके बच्चे के मोशन ठीक ही नहीं हो रहे तो फिर इस केस में भी आप जिंक एट ओडी सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और जिंक एट ओडी सिरप जो है ये आपके बच्चे की जो इम्यूनिटी होती है उसको बूस्ट करने में भी मदद करता है। अगर आपके बच्चे का क़ुव्वत मुदाफ़ित बहुत कमज़ोर है तो फिर इस कंडीशन में भी आप जिंक एट ओडी सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और जिंक एट ओडी सिरप जो है ये हीलिंग को भी प्रमोट करता है। अगर आपके बच्चे की स्किन के ऊपर कोई ज़ख्म आ गया हो या फिर कोई चोट लगी हो या फिर आपका बच्चा जो है वो बार बार बीमार रहता हो और जल्दी ठीक ना होता हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप जिंक एट ओडी सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे की ग्रोथ ठीक तरीके से नहीं हो पा रही या फिर आपके बच्चे की बॉडी की जो डेवलपमेंट है वो ठीक से नहीं हो पा रही तो फिर इस कंडीशन में भी आप जिंक एट ओडी सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और जिंक एट ओडी सिरप जो है ये आपके बच्चे के ब्रेन की जो हेल्थ है उसके लिए भी बहुत अहम है। अगर आपके बच्चे का दिमाग कमज़ोर है या फिर उसकी मेमोरी जो है वो बहुत वीक है या फिर आपका बच्चा जो है वो एक्टिव नहीं रहता तो फिर इस केस में भी आप डॉक्टर के मशवरे के साथ जिंक एट ओडी सिरप का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो जिंक एट ओडी सिरप जो है ये जिंक की डेफिशिएंसी का एक सिरप है। अगर आपकी बॉडी में जिंक की कमी हो गई हो या फिर आपके बच्चे को बार बार मोशन आ रहे हों और वो जो मोशन है वो दूसरी किसी मेडिसिन से ठीक ना हो रहे हों तो फिर इस केस में आप जिंक एट ओडी सिरप का यूज़ कर सकते हैं। यही थे इसके यूजेस। अब हम इसकी डोज के बारे में बात करते हैं। यूजुअली ये जो सिरप है ये बच्चों के लिए होता है, लेकिन फिर भी हम बड़ों की डोज को भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप इसकी 50 मिलीग्राम की जो एक डोज़ है वो आप एक दिन में एक मरतबा यूज़ कर सकते हैं। या फिर जनरल टर्म में अगर हम बात करें तो इस सिरप के 2 चम्मच आप दिन में एक मरतबा यूज़ कर सकते हैं।
और अगर हम बात करें बच्चों की, तो बच्चों में इस सिरप को स्पेशली यूज़ किया जाता है। अगर आपके बच्चे की एज 3 माह से कम है तो फिर आप उसको 250 माइक्रोग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपके बच्चे की एज 3 माह से ज़्यादा है तो फिर आप इसको 5 माइक्रोग्राम से लेकर 100 माइक्रोग्राम की जो डोज़ है वो आप पर केजी पर डे के हिसाब से यूज़ करवा सकते हैं। और इस सिरप की जो मैक्सिमम डोज़ है वो आप 5000 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से यूज़ करवा सकते हैं। और अगर हम बात करें स्पेसिफिक डोज की, तो अगर आपके बच्चे को डायरिया है और आपके बच्चे की एज जो है वो 6 माह से कम है तो फिर आप उसको 10 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से यूज़ करवा सकते हैं। यानी कि ये जो सिरप है इसकी हाफ चम्मच दिन में 1 मरतबा यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 6 माह से बड़ा है और उसको लूज मोशन आ रहे हैं तो फिर इस केस में आप उसको 20 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से यूज़ करवा सकते हैं। यानी कि ये जो सिरप है इसका 1 चम्मच दिन में 1 मरतबा यूज़ करवा सकते हैं। और इस सिरप को जब भी यूज़ किया जाता है इसके साथ ORS लाजमी यूज़ किया जाता है। सिर्फ इस सिरप को यूज़ नहीं करना चाहिए। इस सिरप के साथ आप ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन जो है वो आप लाजमी यूज़ करें। और इस सिरप का जो ड्यूरेशन है वो 10 दिन से लेकर 14 दिन तक होता है। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में ये FDA कैटेगरी C में फॉल करता है, जिसका मतलब ये है कि ये सिरप प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं है। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं वो भी इस सिरप को यूज़ ना करें, उनमें भी ये सिरप रिकमेंडेड नहीं है। यही थी इसकी डोज। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप जिंक एट OD सिरप का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। जिंक एट OD सिरप को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है। और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है। और आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज मोशन आना शुरू हो सकते हैं। और आपके पेट में दर्द हो सकती है। और आपको डिजीनेस हो सकती है, यानी कि आपको थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है। और आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। और इसका एक अहम साइड इफ़ेक्ट ये है कि आपके मुंह का जो जायका है वो कड़वा हो सकता है। सो यही थे जिंक एट OD सिरप के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।